जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। तो आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो कि माँ काली के 9 शनिवार के व्रत के ऊपर है, जो कि वाकई बहुत चमत्कारी है। तो आज हम इस व्रत में चर्चा करेंगे, कितने व्रत रखें, क्या खाएं, कैसे उद्यापन करें, इन सारी विषयों पे आज चर्चा करते हैं। आइए, जो माँ काली के 9 शनिवार के व्रत होते हैं ना, बहुत ही चमत्कारी होते हैं और ये व्रत मैंने भी रखे। वाकई मेरे भी काफ़ी टाइम से कोई काम नहीं हो रहा था, तब मेरे को 9 शनिवार व्रत करने का मन में भाव आया कि मैं 9 शनिवार का व्रत करूं। तब मैंने फर्स्ट टाइम 9 शनिवार के व्रत रखना स्टार्ट किए थे और मेरी मनोकामना 2 से तीसरे ही व्रत में हो गई थी। और ये बात सच है कि अगर आपकी मनोकामना 9 व्रत करने से पहले ही पूर्ण हो जाए तो आप ये नहीं कि व्रत करना छोड़ दें। नहीं, आपको व्रत करना है, पूरा करना है, उसका उद्यापन भी करना है पूरी विधि विधान के साथ। तो आइए, 9 शनिवार के व्रत जो हम करते हैं ना, वो आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दिन आपको शनिवार को नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। अधिकतर तो लाल रंग का ही प्रयोग करें, क्योंकि काले कपड़ों का प्रयोग हम तांत्रिक क्रिया में अधिकतर करते हैं। तो आपका लाल ही आसन होना चाहिए। फिर नहान धोने के बाद कपड़े पहनने के बाद आप पूजा स्थान पर आएँ, अपना आसन लें। आसन पर बैठने के बाद फिर आपको हाथ में राइट हैंड साइड आपको जल, अक्षत और एक पुष्प हाथ में लेकर माँ से संकल्प लेना है। संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ व्रत खुले भी होते हैं, जिनका कोई नियम नहीं होता, जब तक दिल हमारा करेगा तब तक हम रखेंगे, तो उनको हम खुले व्रत कहते हैं। लेकिन हम ये संकल्प के साथ करते हैं ना, तो फिर हम उतनी ही क्वांटिटी में व्रत करते हैं। तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको वो जल, पुष्प, अक्षत आपको उसी भूमि पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको दिन भर, अगर आप वैसे तो इसमें व्रत में कुछ भी नहीं खाते हैं, नमक भी नहीं खाते हैं। अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप इसमें फलहार भी कर सकते हैं। फलहार में आप साबूदाने की खिचड़ी, आलू वगैरह की खीर वगैरह भी आप खा सकते हैं। पर लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको नमक किसी भी प्रकार का यूज नहीं करना है। जो सेंधा नमक फलारी जो कहते हैं, उसको भी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर आप शाम को पूजा करेंगे ना, तब आपको आसन लगाना है। फिर से आसन लगाना है, चौकी लगानी है। चौकी एक जो पटला होता है उसको रखना है, उस पे लाल कपड़ा बिछाना है। आपके पास माँ की जो भी प्रतिमा हो, चाहे तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो, आपको उस पे विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपको माँ को फूल, कुमकुम, धूप बत्ती आदि इत्यादि से उनका पूजन पाठ करना है। फिर आप उनको भोग में आपका जो दिल करे, लौंग, बतासे, इलायची, हलवा पूरी, आपका जो भी दिल करे आप उनको लगा सकते हैं। भोग तो आपकी इच्छा है कि आपको क्या लगाना है, तो ये माँ के आप भोग लगा सकते हैं। और हाँ, आपको माँ को श्रृंगार जरूर अर्पित करना है। और श्रृंगार के साथ आपको काले रंग की तो नहीं, लाल रंग की ही आपको चुन्नी चढ़ानी है। ठीक है, तो आप माँ का श्रृंगार, लाल चुन्नी और जो भी फल फ्रूट आप अगर माँ को चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। जो भी मौसम के अकॉर्डिंग फल फ्रूट आते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इस विधि के साथ आपको पूजन करना है। फिर इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि इस दिन अन्न का ग्रहण भी नहीं करते हैं, अन्न का हमारे अंदर अंश भी नहीं जाना चाहिए। तो अधिकतर तो हम इसका व्रत सुबह ही खोलते हैं, क्योंकि इस दिन हमें कुछ भी खाना नहीं रहता, सुबह ही व्रत तोड़ते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे हम 11 का व्रत करते हैं ना, वैसे ही हम 9 शनिवार का व्रत करते हैं, क्योंकि इस दिन हम कुछ नहीं खाते। और माँ इतनी भोली है ना
इतनी भोली है, इतनी ममतामयी है ना, आपके 2 से 3 व्रत में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और हाँ, आपके जीवन में जितनी समस्याएं चल रही होती हैं ना, ये 9 शनिवार के व्रत माँ के इतने चमत्कारी हैं ना, कि आप व्रत रखना स्टार्ट करेंगे ना, आपके जीवन में जितनी परेशानी चल रही होंगी ना, वो परेशानियाँ भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इसको ज़रूर करके देखें, क्योंकि करके देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। क्योंकि मैंने खुद अनुभव लिया है इस चीज़ का। और इस दिन आपको माँ के मंत्रों का जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, दिन भर माँ का गुणगान करना है। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो माँ का नाम सिमरन करते रहें पूरे दिन। आपको इस दिन काली चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, काली कवच का भी पाठ करना चाहिए। माँ बहुत खुश होती है इनसे, आपकी सुरक्षा बनी रहती है। आपके ऊपर कोई भी तंत्र विद्या जो भी कर रहा होता है ना, उसका असर नहीं होता फिर आपके ऊपर। माँ के इतने चमत्कारी हैं 9 शनिवार के व्रत, यकीन नहीं होता करके आप खुद देखना कैसे माँ आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत करती हैं। मेरी माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपामयी है। आप एक बार उनसे कुछ मांग के तो देखो। और ये भी सत्य है कि जो एक बार माँ काली के शरण में चला गया ना, माँ उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ती। बच्चा जरूर अपनी माँ का साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो ये मेरे जीवन के अनुभव है, आप इसको खुद करके देखें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे। जय माता दी।